अब देखो तुम, हम लोग बहुत कुछ देखे, हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कार्बन देखे लास्ट के लेक्चर में, जिसमें कार्बाइड का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ लिथियम ही कार्बन से रिएक्ट किया, और सारा अल्कली मेटल कार्बन से रिएक्ट नहीं किया, इथाइन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाया। ये पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। फिर रेड्यूसिंग नेचर देखे, तो रेड्यूसिंग नेचर में क्या बात था कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है और केटायन को पानी में हाइड्रेट करवा के हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा मेटल से। जब इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल से आसान होगा तो ऑक्सीडेशन होगा मेटल का, और जब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा किसका आया था? लिथियम का। वजह क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा होना। Li+ आयन को हाइड्रेट ज़्यादा कर सकते हैं, तो वहाँ ज़्यादा निगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी हमको मिला। और पॉजिटिव वाला टर्म थोड़ा ज़्यादा भी है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला मिला, इसलिए ΔH बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया इस केस में। जब ΔH बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना लिथियम के केस में काफ़ी आसान है। ठीक है, इसीलिए लिथियम आपका स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट है सारे अल्कली मेटल्स में। देखते क्या है कि हम लोग सारे का प्रॉपर्टीज देखे, सब कुछ देखे, हमको कहाँ लफड़ा आया। लिथियम का बहुत सारा प्रॉपर्टीज हमको अलग लगा, बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमारा लिथियम का बहुत अलग लगा, हट के लग रहा था कि लिथियम आपका बाकी से अलग है। ठीक है, सब बाइकार्बोनेट बनाता है, लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड में बनता ही नहीं है। सबका कार्बोनेट स्टेबल है, लिथियम का कार्बोनेट उतना स्टेबल नहीं है, टूट जाता है तुरंत। सारा आयनिक कंपाउंड बनाता है, लिथियम का बहुत सारा कंपाउंड कोवेलेंट भी होता है। सारा का कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होता है, लिथियम का बहुत सारा कंपाउंड पानी में उतना सॉल्युबल नहीं होता। तो बहुत सारा बिहेवियर लिथियम का अलग आया बाकी से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। Lithium shows many behaviors, many properties that are different. लिथियम बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऐसा देखने को हमको मिला लिथियम के केस में। आप पीछे पलट के देखिए, लिथियम में देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिला। shows many properties that are different from other members of alkali metals. लिथियम बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज शो किया। लिथियम shows many properties that are different from other members of alkali metals. बाकी मेंबर अल्कली मेटल का बाकी मेंबर लगभग सेम प्रॉपर्टी शो किया। रेस्ट ऑफ द मेंबर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेम रहा, लेकिन लिथियम का बहुत सारा प्रॉपर्टी बाकी मेंबर के प्रॉपर्टी से अलग रहा। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ लिथियम इज नोन एज, इस तरह के लिथियम का इस तरह का बर्ताव को हम लोग बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर, लिथियम के इस तरह के बर्ताव को हम लोग बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर। अटपटा व्यवहार, मतलब ऐसा व्यवहार जो बाकी से हट के हो। तो रीजन फॉर एनोमेलस बिहेवियर, क्यों आखिर लिथियम ने ऐसा बिहेवियर शो किया? रीजन फॉर एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम को अलग बिहेवियर जो लिथियम शो किया उसका वजह क्या है? सबसे पहला वजह है स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। लिथियम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से
इसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। सबसे बड़ा फैक्टर है लिथियम में क्या, पहला मेंबर होने की वजह से इसका साइज बहुत छोटा है, इस वजह से बहुत सारा बिहेवियर इसका अलग हो गया बाकी मेटल से। और साइज छोटा होने का ही एक कारण है हाई पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर ऑफ Li प्लस आयन। दो रीजन है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम का। लिथियम बाकी अल्कली मेटल से अलग बिहेवियर शो करता है, उसका दो बड़ी वजह है। एक क्या, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, और लिथियम का पोलराइजिंग पावर लिथियम प्लस आयन का बहुत ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर हम बार बार बहुत 2-3 दिन से यही कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन निर्भर करता है साइज ऑफ कैटायन पे। कैटायन का पोलराइजिंग पावर निर्भर करता है आपके कैटायन के साइज पे, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सॉरी जितना छोटा कैटायन होगा उतना इलेक्ट्रॉन बड़े आयन वाले स्पीशीज से अपनी ओर डिस्टॉर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा आयन का अपनी ओर। और जब इलेक्ट्रॉन अभी बी के पकड़ में था, अब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के पकड़ में आ जाएगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो बहुत ज्यादा हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Li प्लस आयन, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम सबसे बड़ा रीजन है कि लिथियम आपका एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा बिहेवियर अलग शो करता है। Difference of lithium from other alkali metals. Difference in lithium, difference of properties of lithium from other alkali metals। बाकी अल्कली मेटल्स से लिथियम का प्रॉपर्टीज कैसे अलग है, डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ, पहला पॉइंट, लिथियम आपका has the smallest size and is harder than other alkali metals। लिथियम का छोटा साइज होने की वजह से लिथियम आपका बाकी अल्कली मेटल से हार्डर होता है। एक अंतर ये हुआ, डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। यहाँ लिथियम का प्रॉपर्टी में बाकी अल्कली मेटल के मुकाबले लिथियम का कौन कौन सा प्रॉपर्टी अलग है वो देख रहे हैं। डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स, बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले लिथियम का कौन कौन सा प्रॉपर्टी अलग है वो हम लोग देख रहे हैं। तो लिथियम का पहला प्रॉपर्टी क्या है, लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से बाकी अल्कली मेटल से क्या होता है, हार्डर होता है। लिथियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बाकी अल्कली मेटल की तुलना में लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्या, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स।
लिथियम बाकी अल्कली मेटल्स से बहुत कम रिएक्टिव है. द रिएक्शन ऑफ लिथियम with water is less vigorous due to least reactivity of lithium. लिथियम आपका बाकी अल्कली मेटल से सबसे कम रिएक्टिव है. वजह, रिएक्शन ऑफ लिथियम पानी से बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं करता है, उतना विगरस रिएक्शन नहीं होता है. समझ गए क्यों? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. बाकी मेटल क्या होता है, पानी में के सरफेस पे जाता है और मेल्ट कर जाता है जल्दी. लिथियम जल्दी मेल्ट नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है कि बाकी के लिए लार्ज सरफेस एरिया तुरंत पानी में, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ मेटल तुरंत पानी से रिएक्ट कर जाता है. लेकिन यहाँ जल्दी रिएक्शन उतना जल्दी, उतना तेजी से, उतना स्पॉन्टेनिटी से रिएक्शन नहीं होता है जितना बाकी अल्कली मेटल रिएक्ट करता है पानी से. बाकी का रिएक्शन विगरस होता है, बहुत तेजी से होता है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है. लेकिन लिथियम का पानी के साथ रिएक्शन उतना विगरस और उतना एक्सप्लोसिव नहीं होता है. क्यों? लिथियम का रिएक्टिविटी सबसे कम है. बाकी अल्कली मेटल की तुलना में लिथियम का रिएक्टिविटी सबसे कम होने की वजह से लिथियम आपका स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से हार्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लीस्ट रिएक्टिव है. ये सब अंतर है लिथियम का. अब देखिए तीसरा है, अभी हम लोग पढ़े लिथियम is the strongest reducing agent. As compared to other alkali metals. बाकी अल्कली मेटल्स की तुलना में लिथियम आपका जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. अभी देखें वजह, small size of Li plus, high delta hydrogen H. डेल्टा हाइड्रोजन H ज्यादा क्यों है? साइज ऑफ Li प्लस छोटा है. फोर्थ पॉइंट, अंतर देखते चलो. लिथियम reacts with air to form monoxide predominantly. Reacts with O2 in air to form. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर देख रहे हैं. लिथियम रिएक्ट्स विद O2 इन एयर टू फॉर्म मोनोऑक्साइड. बार बार एक ही पॉइंट को लिखना है, प्रीडोमिनेंटली. लिथियम आपको O2 के साथ रिएक्ट करता है हवा में तो मेन मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड बनाता है. हाउएवर Na फॉर्म्स, Na क्या बनाता है? पेरोक्साइड. एंड पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड प्रीडोमिनेंटली. प्रीडोमिनेंटली मतलब लिथियम कुछ पेरोक्साइड भी बनाता है, लेकिन मुख्य तौर पे लिथियम हवा में एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मोनोऑक्साइड. जबकि इन सब के जबकि सोडियम आपका पेरोक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आपका सुपर ऑक्साइड बनाता है. ये आपको पता है. देखिए एक अंतर ये हुआ. अगला अंतर देखते हैं. अंतर देखते चलिए, सब आप पढ़े हुए हैं, खाली ये सब नोट करिए कि लिथियम कैसे अलग है बाकी अल्कली मेटल से, कैसे ये एनामोलस बिहेवियर को करता है वो साबित कर रहा है. पांचवा पॉइंट, लिथियम reacts with N2 present in air
to form nitrite Li3n. Lithium, no alkali metal, no other alkali metals form nitride on reaction with N2. सिर्फ लिथियम ही आपका N2 जो एयर में मौजूद रहता है उससे रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है Li3n, जबकि कोई दूसरा अल्कली मेटल आपका N2 से रिएक्ट करता ही नहीं है। एक पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अगला पॉइंट उसी तरह से, लिथियम रिएक्ट्स विथ एलिमेंटल कार्बन to form carbide Li2C2. However, जबकि अदर अल्कली मेटल्स react with ethyne to form carbide, जबकि दूसरा अल्कली मेटल आपका इथाइन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है। सब पढ़े हुए आप, वही आपको लिख कर दिखा रहे हैं, लिखिए इतना। देखिए अगला पॉइंट लिखते हैं। और रिएक्शन में कोई डिफरेंस है तो याद करिए, और तो किसी के साथ रिएक्शन में वैसा कोई अंतर तो है नहीं। अब आइए, लिथियम डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। लिथियम आपका सॉलिड बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है, डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि सॉल्यूशन में लिथियम का बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करता है। हाउएवर अदर अल्कली मेटल्स form solid bicarbonate, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स आपका सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाता है। ये समझ में आया? The hydroxides, carbonates of lithium are not very stable thermally, and they decompose कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड थर्मली, लिथियम का कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल थर्मली नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता ही है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन Li+। पोलराइजिंग पावर ऑफ Li+ इतना ज्यादा है कि इसीलिए इसका कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जैसा कि बाकी का कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से थर्मली बहुत ज्यादा लिथियम का हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर के केटायन का यहाँ बहुत ज्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। इसलिए यहाँ बहुत कम ही टेम्परेचर पे ये टूट जाता है, उतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ता है जितना कि बाकी हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट को देना पड़ता है। ठीक है, कितना नंबर हुआ जो रहे 8 था शायद 9 ड्यू टू, हम नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं, बहुत लिख दिया पॉइंट। ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Li+ का हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से most of the compounds of lithium like LiCl, LiDr, Li, etc. are found to be predominantly covalent, unlike compounds of other alkali metals. बाकी अल्कली मेटल्स के कंपाउंड की तुलना में लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह बहुत ज़्यादा कोवलेंट होने की वजह से होता है, और बाकी का अल्कली मेटल का क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह उतना ज़्यादा कोवलेंट नहीं होता, प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है। जैसे LiCl आपका कोवलेंट है, कोवलेंट मॉलिक्यूल, जबकि NaCl की बात करें तो ये आयनिक है, आपको भी मालूम है। This is the reason why compounds of lithium are found to be less soluble in water and more soluble in organic solvents. And organic solvents like ethanol. इसी यही वजह है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कंपाउंड लिथियम का कोवलेंट होता है, कोवलेंट होने की वजह से आयनिक कंपाउंड पोलर होने की वजह से केटायन एनायन में टूट जाता है, इसलिए पानी उसको ज़्यादा घेर लेता है। वहाँ वो पानी जब ज़्यादा घेर लेता है तो उसका हाइड्रेशन पानी के केस में ज़्यादा होगा आयनिक कंपाउंड का, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड टूटता नहीं है केटायन और एनायन में, जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए यहाँ उतना हाइड्रेशन नहीं हो पाता है। जब यहाँ उतना हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा तो यहाँ सॉलिबिलिटी इसका ज़्यादा होगा पानी में, इसका सॉलिबिलिटी कम होगा। सॉलिबिलिटी में इसका बात करें तो इसका ज़्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि केटायन और एनायन है, यहाँ केटायन एनायन नहीं है, इसलिए थोड़ा कम सॉल्युबल होगा, और कम सॉल्युबल होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होता है, क्योंकि नॉन पोलर वाला नॉन पोलर सॉल्वेंट में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है, पोलर वाला पोलर में थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल पाया जाता है। नॉन लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, पोलर वाला हमेशा पोलर में सॉल्युबल होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक इथेनॉल में आपका लिथियम का बहुत सारा कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है। और आखिरी पॉइंट लिख रहे हैं,
क्या समय हुआ अभी है, आखिरी पॉइंट लिख रहे हैं, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है कि द क्लोराइड ऑफ लिथियम LiCl, chloride of lithium is deliquescent. Deliquescent मतलब absorbs water of crystallization to form hydrate. डेलिक्वेसेंट उसको बोलते हैं उस उन सारे कंपाउंड्स का जो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल हो, जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है उसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड आपको पानी का अभाव है, जिसमें पानी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स का जिसमें भी अभाव है, उसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। मतलब जो आपका पानी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने क्रिस्टल में टू फॉर्म हाइड्रेट। लिथियम LiCl फॉर्म्स हाइड्रेट LiCl2.2H2. Such is not possible in the case of other alkali metals. बाकी अल्कली मेटल्स के केस में ये संभव नहीं है, बाकी अल्कली मेटल्स के केस में ये सब संभव नहीं है। समझिए यहां ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। ये था, आपको हम डिफरेंस बताएं। अब देखते हैं इसका डायगोनल रिलेशनशिप देखकर हम लोग उसके बाद कुछ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल देखेंगे, और कल नहीं परसों हम लोग ये अल्कली मेटल्स को खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कम ही पढ़ना है, उसको जल्दी पढ़ के एस ब्लॉक खत्म करेंगे।